पोषण कैसे पूरा करें। ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि हम अपना पोषण पूरा कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं, पर ये गलत फहमी में हम जीते रहते हैं। एक तो हम अगले 21 दिन में मिलकर खुद हर रोज सुबह अपना पोषण पूरा करेंगे मिलकर, और हम आशा रखेंगे कि 21 दिन के बाद आप इस दिनचर्या पे कमिटेड रहेंगे, और आप जो एक बड़ी अट्रैक्टिव हम स्मार्ट ऑर्डरिंग प्रोग्राम ला रहे हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ, उसमें जुड़ जाएंगे। उसके साथ जुड़ने में आप हर रोज सुबह अपना पोषण पूरा करेंगे शुरुआत के लिए, और जैसे आप अपना करेंगे ऐसे आप 3 से 6 लोग और ढूंढेंगे अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपनी डाउनलाइन में, जो आपके साथ आपकी मॉर्निंग न्यूट्रिशन में जुड़ जाएंगे। तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 3 या 6 लोग को और जोड़ पाएंगे पहले महीने में, जो आपके साथ मिलकर ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन करेंगे, मॉर्निंग हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो हम बोलते हैं कम्युनिटी, जो कि हवा बना हुआ है, एक छोटी सी कम्युनिटी की शुरुआत हो जाएगी। और वहां से अगले महीने में 3 लोग और जोड़ेंगे, और वो 3 लोग और 3 लोग लेके आएंगे, और हम इसके साथ इस प्रोग्राम के साथ ये भी समझेंगे कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन के माध्यम से लोग कारवा बढ़ता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे, मॉर्निंग न्यूट्रिशन बढ़ती रहेगी। इस भारत का ये जो आपकी 140 करोड़ की संख्या है, हम जो आज 1 लाख लोग मिलकर इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन कॉल पे हैं, 140 करोड़ लोग को स्वस्थ भारत देने के लिए एक जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। मैं हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पर रहूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ शेयरिंग करूंगा। आशा रखता हूं कि ये जो साइंस बेस्ड सोल्यूशन है, और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने अपने प्रिय डॉक्टर श्याम को, जो कि कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन मैंने अभी बात करी। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग सबको। आज हर दिन मैं आपके साथ होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ हैं अर्जुन दसूंदी, जो आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अर्जुन दसूंदी है जो हेड ऑफ वेलनेस एंड कम्युनिटीज के, उन्होंने एमफार्म किया हुआ है। उनको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है रिसर्च में, और उन्होंने एमबीए भी किया है। और मुझे यकीन है कि आपको उनकी बात सुनकर आपका एक दिन का दिनचर्या चला अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन आने से पहले मैं आपके साथ 10 मिनट बताना चाहता हूँ, क्योंकि और मैं हर दिन ये करूंगा 5 या 10 मिनट। तो आज का दिन है कि लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ आकर आपके हेल्थ को एलिवेट करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आज सुबह उठकर आपने इस मीटिंग पे आया, उसका मतलब है कि आपने वो जो चैलेंज है वो आपने एक्सेप्ट किया है। तो आप सोचते होंगे कि तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि साइंस है जो हमें हमारे हेल्थ के रास्ता दिखाएंगे, हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन आज मैं साइंस के बारे में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपसे एक अवसर लेना चाहता हूं टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और हमारे रिसर्च टीम के ऊपर, और मेरे हेल्थ फिलॉसफी के बारे में। तो मेरे दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है श्याम रामकृष्णन, और एमए के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग को मैं लीड कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट और इंडिया के R&D को। और मेरा मेरा मकसद है कि हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक ही मकसद है। तो मेरे जर्नी की शुरुआत हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के से पीएचडी कर कर, और फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ट्रेनिंग से। हार्वर्ड स्कूल में मेरा प्रोफेसर था, उनका उम्र था ऑलमोस्ट 80 साल, लेकिन सिर्फ नाम के वास्ते उनका इतना दिमाग चलता था कि मैं तो बहुत बहुत तो अस्टॉनिशमेंट था उनके दिमाग और उनका एक्शन में। तो उसका प्रोफेसर का नाम था मॉरिस कर्नौस्की, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनी ज्वाइन किए थे। और लेकिन जब मैंने एमए ज्वाइन किया, मुझे लगा कि यही है मेरा फैमिली,
क्योंकि यही है जो एथिकल है, जो सिर्फ हमारे कस्टमर्स को, हमारे एबीओस को, इंसानियत के भले के लिए हम हर वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए। तो मेरा टीम है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, ऑलमोस्ट 32 मेंबर्स हैं मेरा टीम पे। ये सब हमारे, एक लैब है गुड़गांव में, एक लैब है मदुरई में, एक लैब है चेन्नई में, और एक लैब है बेंगलोर में। तो ये सब लैब मिलकर सिर्फ हम यही सोचते हैं हर दिन कि आपको क्या इनोवेशन दे दूं। तो इस अ, तो मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति एक विशेष दृष्टि का माध्यम बताने का मौका दीजिए। सुबह की शुरुआत, मेरे मेरे सुबह की शुरुआत हर दिन गर्म पानी से होती है। फिर थोड़ी सी शांतिपूर्ण अनुभव के बाद दौड़ने का साथ होती है। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। हर दिन मैं 15 मिनट दौड़ता हूँ हर सुबह। उसके बाद है मेरे प्रोटीन और फाइबर और ओमेगा या प्रोबायोटिक से बड़ा मॉर्निंग। इसके साथ मैं एक हेल्थी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट खाता हूँ। लेकिन मैं लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो हैबिट है, मेरा हैबिट मुझे सिखाया गया मेरा पिताजी ने। मेरा पिताजी आज 96 इयर्स के हैं, 96। और अभी अब तक वो एक चल रहे हैं मेरे स्पीड के मापित। मेरे साथ चलते हैं और हंसते हैं। और और मुझे पता है उनका हर रोज की हैबिट यही है, सुबह मंदिर जाना, पूरी तरह देखना, पूजा करना, वापस घर आना, ब्रेकफास्ट उनके मेन मील, फिर बाकी सब एवरेज। ठीक है। तो मुझे ये, लेकिन मेरा पिताजी 96 के, इसके मतलब है कि मैं भी 96 साल तक जीऊंगा? नहीं। मुझे कुछ यकीन नहीं है, मुझे गारंटी नहीं है इसके लिए। एक दुनिया, तो इसके लिए मुझे यकीन है कि मेरे मेरे हेल्थ मेरे कंट्रोल में लेना चाहिए। तो तो हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर अपने प्यारों के लिए प्रेम और चिंतन का प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा जो हेल्थ है, मैं क्यों हेल्थी जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली के लिए। मुझे लगा कि मेरे मेरे जो रिलेटिव से रिश्तेदार हैं, उनको बीमार पड़ने से मुझे लगा कि उनका फैमिली को कितना दिक्कत होते हैं, कितना डिफिकल्टी होते हैं। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम साथ में इस सफर पे निकलते हैं। चलिए अपने चुनावों को हमारे परिवार और दोस्त से प्रेम की परिभाषा के रूप में दर्शाइए। चलिए स्वस्थ को एक उपहार के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए। यही था मेरा आज का सोच। चलिए अब मिलेंगे अर्जुन दसंती से। अर्जुन, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। थैंक यू अजय एंड डॉक्टर श्याम फॉर सेटिंग अप ये कॉन्सेप्ट को सेट करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस गुड मॉर्निंग न्यूट्रिशन में, जिसको हम बोलते हैं क्या, गट मॉर्निंग। राइट। तो आज से हम लोग 21 दिन तक क्या बोलेंगे, गट मॉर्निंग। और ये जो महाकुंभ है स्वास्थ्य का, जो कि एमवे ने शुरू किया है, और आप लोगों के बिना, आप लोगों के साथ में जब हम शुरू करेंगे, तो हम ये अगले 21 दिन तक हर एक कुछ टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक पर कुछ चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अलाउ मी टू, मेरे को अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ करें कि मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। आप डॉक्टर श्याम या कोई भी कंफर्म कर सकते हैं कि इज माय स्क्रीन विजिबल? Not yet, Arjun. Okay, okay, okay. Just let me redo it. Share. How about now? Yes. Okay, thank you. थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि हेल्थ की क्या जरूरत है और आज ही की जरूरत है। क्यों चाहिए हमें हेल्थ और आज ही क्यों जरूरत है हमें, आज ही हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए,
क्या वो अर्जेंसी है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें ये लगता है कि इसके बारे में हम एक दिन भी डिले नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या पहला मील खाते हैं, राइट। ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली ब्रेकफास्ट, रात भर जब हम भूखे रहते हैं तो उसके बाद में जब सुबह उठ के जब हम पहला खाना खाते हैं उसी को ब्रेकफास्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी में आप या उसको आसान भाषा में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं दिन का पहला भोजन, राइट। तो जल्दी से आप बताइए कि आप आपके यूट्यूब ग्रुप में कि आपका पहला भोजन नॉर्मली क्या होता है। मैं देखना चाहता हूं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे जो आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, सो थैंक यू सो मच। बट जल्दी से ये भी डालिए आप लोग कि आपका सुबह का नॉर्मल ब्रेकफास्ट क्या होता है। रितु जी, शशिकरण ओझा जी, किशोर ट्रेकर जी, अभी तक मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि किसी ने भी अपना भोजन नहीं डाला है ब्रेकफास्ट का, सुबह का, मॉर्निंग का। हम लोग सुबह प्रभात, ओके, यस सर। सो सुबह का मॉर्निंग का भोजन, ओके, मुझे पहला मिला है ब्रेकफास्ट पोहा, चपाती, टी, फ्रूट्स, वार्म वाटर, वेरी गुड, मिल्क, रोटी सब्जी, टी, बिस्किट्स, ओके। देखिए इतने सारे, टी विद ब्रेड्स, फ्रूट्स, ब्रेड जैम, इन्फ्यूज ड्रिंक, डिटॉक्स वाटर, चपाती, ओके। हेतनल पटेल जी ने बताया चपाती, स्वाति जी बोल रही है चाय, और किंग लॉर्ड जी बता रहे हैं सुबह की रोटी सब्जी, विकास जी बता रहे हैं फ्रूट जूस, ओके ग्रेट। तो आप देखिए कि नॉर्मली आप, जैसा मैंने बताया आपको, अगली साइड में आप पाएंगे कि ऐसा ही कुछ हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, राइट। अगर हम देखें तो या तो हम पराठा, दही पराठा खाते हैं, राइट। अगर हम साउथ में हैं तो टिपिकली डोसा से हमारी शुरुआत हो जाती है। ब्रेड जैम तो मैंने बहुत सारे मैसेज देखे हैं यहाँ पर, रोटी सब्जी में भी बोला है। वेस्ट में डिफरेंट है, बॉम्बे में मैंने टिपिकली देखा है कि लोग वड़ा पाव से अपना मॉर्निंग का शुरुआत करते हैं, राइट। तो आप मुझे ये बताइए आप सब लोग कि क्या ये सब हेल्दी है, क्या ये हेल्दी है? हाँ, राइट। ये इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि नहीं, इसमें से काफी सारी चीजें, हमारा ब्रेकफास्ट जो है मॉर्निंग का वो हेल्दी नहीं है। पर अगर आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों ने ये भी डाला था, है ना, कुछ लोगों ने डाला था, हम पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, मिल्क काफी लोगों ने डाला था, कुछ लोगों ने फ्रूट डाले थे, इडली सांभर डाले थे। तो ये जो फ्रूट है इसको हम टिपिकली क्या बोलते हैं, इस तरह के भोजन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये हेल्दी फूड है, राइट। बट क्या आपको लगता है ये जो हमारा जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था, एक तो अनहेल्दी पोर्शन तो हमने देख ही लिया था, पर जो हेल्दी भी था, क्या वो न्यूट्रिशियस इनफ था? क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे थे हमारे को, राइट? तो अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए, अब चैट ग्रुप में डाल के, कि कौन से न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जो कि हमें हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में मिलने चाहिए, या हमारे फूड में मिलने चाहिए, हमारी डाइट में मिलने चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, कार्ब, वेरी गुड। इतने सारे, बटर मिल्क, ओके। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं प्रोटीन और फाइबर को लेकर, कि प्रोटीन और फाइबर हमारी डाइट में होना चाहिए। पर टिपिकली क्या होता है, आप देखिए, जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि वो हेल्दी है तो हम उसको मानते हैं कि वो न्यूट्रिशियस भी है, राइट। पर ऐसा होता नहीं है, राइट। जो जरूरी नहीं कि कोई चीज, अगर मैं सुबह बोलूं कि मैं सुबह एक बनाना और दूध पी के अपने घर दिन की शुरुआत करता हूँ, हाँ, मैं एटलीस्ट कोई ऑयली चीज नहीं खा रहा हूँ, कुछ वो नहीं, मतलब कोई फ्राइड नहीं खा रहा हूँ, कोई अनहेल्दी नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ हेल्दी खा रहा हूँ। पर क्या उसमें मुझे अपना सारा प्रोटीन मिल रहा है, क्या मुझे अपना सारा फाइबर मिल रहा है? तो आप देखिए कि हमारे ब्रेकफास्ट को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हमें टिपिकली, यस, प्रोटीन विथ वाटर एंड पोहा, फाइबर, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। टिपिकली हमें क्या चाहिए होता है हमारे हमारे ब्रेकफास्ट को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए? हमें चाहिए होता है प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, विटामिन और गुड फैट। जब भी मैं आपको ब्रेकफास्ट बोल रहा हूं, आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं मैं बात कर रहा हूं सुबह के पहले मील की, राइट। वो आपका सुबह 8 बजे हो सकता है किसी के लिए, वो किसी के लिए 10 बजे हो सकता है, वो किसी के लिए 11 बजे हो सकता है, जो भी आप, जिसका भी रूटीन हो। जब भी हम पहला मील लेते हैं उस समय हमारा रात भर का, या 10 से 12 या 12 से 14 घंटे का फास्ट ब्रेक कर रहे होते हैं। उसको ही अंग्रेजी में हम बोल देते हैं ब्रेकफास्ट। बट
आसान भाषा में समझाया तो हमारे लंबी फास्टिंग के बाद में क्या पहला मील होता है। अब जब ये इतना सारे मिनरल्स और विटामिन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जितने भी लोगों ने बताया था कि हम सुबह उठ के चाय बिस्किट खाते हैं, राइट, कुछ ने बोला था ब्रेड जैम खाते हैं, तो ये सब लोगों में ये चीज का बताइए मिस था या नहीं था, राइट। यस, मेरे को लगता है सुधीर अग्रवाल जी बोल रहे हैं प्रोटीन मिसिंग था, अनिल कुमार जी बोल रहे हैं नो बिल्कुल नहीं था, और ओके प्रोटीन फाइबर आर्यन जी बोल रहे हैं नहीं था, वेरी गुड। तो आप सब लोग बोल रहे हैं कि सुबह के जो हमारा पहला, बहुत सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट जो अपना शेयर किया टिपिकल ब्रेकफास्ट, उसमें ये वाले चीजें मिसिंग थी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सपोज अगर हमने न्यूट्रिशियस खाया, सॉरी हेल्दी खाया, जिसको हम वो क्या बोल रहे हैं कि हमने सब दूध पिया, राइट, या कुछ लोगों ने ये भी डाला था कि हमने मल्टीग्रेन खिचड़ी खाई, तो वो अगर में अगर ये सारे न्यूट्रिएंट थे तो क्या वो उचित मात्रा में थे, जिस मात्रा में हमें चाहिए, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, जो RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो कि एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ने जो पब्लिश गाइडलाइन है, उसमें बोला जाता है कि इतने मिनिमम क्वांटिटीज के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर हर एक इंसान को हर रोज खाने हैं, हर रोज, सप्ताह में एक बार नहीं, दिन में सप्ताह में 2 बार नहीं, राइट, हर रोज खाने मिनिमम उतने क्या हमें मिले। तो अगेन मैं आंसर देख रहा हूं, आनंद वियोग जी बोल रहे हैं नहीं मिले, चेतना यादव जी बोल रही है नहीं मिले, वेरी गुड, महक जी बोल रही है नहीं मिले, अमित प्रसाद जी बोल रहे हैं नहीं मिले, वरुण दास जी बोल रहे हैं नहीं मिले। सो देखिए इतने सारे ब्रेकफास्ट जो कि हमने अनहेल्दी देखे, तो वो तो हानिकारक है ही, जिनको हम कभी कभी सोचते हैं कि सुबह सुबह मेरा बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मैं तो सुबह एक गिलास दूध पी के आता हूँ, तो होता है हमें कुछ क्वांटिटी में प्रोटीन मिल गया हो, पर विटामिन मिनरल्स बहुत सारे जो हमारे 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विटामिन, क्या वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वो मिसिंग हो जाएंगे, राइट। तो आप ये सोचिए कि इतने सारे भी हमने जो डेक में जितने लोगों को अभी हमने बात की है, उसको आधार रखते हुए बताइए क्या इंडिया जो है वो न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है? क्या इंडिया, देखिए अगर हम सब अपने आप का एग्जांपल ले लें, तो सोचिए आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे इंडिया में, जो कि भारत में, जो कि अपने दिन की शुरुआत, अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत इसी तरह से कर रहे होंगे। या तो सोच रहे होंगे कि मैं अपना रूटीन नॉर्मल मतलब भागते भागते जो नाश्ता कर रहा हूँ, वो वड़ा पाव खा के और अपना मुंबई लोकल पकड़ के और मैं शुरू हो जा रहा हूँ अपने काम पे जाने के लिए। या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं यार कोई बात नहीं, मैं बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ, मैं हमेशा अपना दिन की शुरुआत सुबह ब्रीड दूध और टोस्ट से करता हूँ, या दूध या बनाना से करता हूँ। हम सब लोगों में काफी सारी हमारी डाइटिंग के कारण, इस डाइट हैबिट के कारण से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हेल्दी ब्रेकफास्ट को कभी या हेल्दी फूड को कभी कभी न्यूट्रिशियस फूड भी मान लेते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड, राइट, कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड मान लेते हैं। वो न्यूट्रिशन हो सकता है पर कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। और उसका रिजल्ट देखिए क्या है, देखिए आंखें चौंकाने वाला रिजल्ट है। 10 में से 8 लोग जो है, मतलब 80%, 10 में से 8 लोग जो है वो प्रोटीन के डिफिशिएंट है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है उनकी बॉडी में, राइट। और सरप्राइजिंग बात क्या है, उन 10 लोगों में से, या मतलब अगर 8 जो लोग हैं उसमें से अगर हम पूछे तो 90% लोगों को, मतलब 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं कि वो डिफिशिएंट भी है। देखिए किसी भी चीज को करेक्ट करने की शुरुआत क्या होती है कि अगर आपको पता चले कि आप डिफिशिएंट हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सरप्राइजिंग डेटा क्या बोलता है कि 10 में से जो 9 लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो फिट हैं, हम सुबह उठ रहे हैं अपना काम पे जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो डिफिशिएंट भी है। और प्रोटीन का डिफिशियंसी का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है क्योंकि उसको ऐसे रोजमर्रा की तरह मेजर नहीं किया जाता। अगर देखिए किसी को अगर आयरन की कमी होगी तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, तो कुछ कोई सिम्टम्स आएंगे तो वो उसको डॉक्टर के पास जाके ऐसे विटामिन डी में कभी होता है उनको कुछ वीकनेस लगे, इम्यूनिटी में। प्रोटीन में इन जनरल क्या होगा, काफी लंबे टाइम तक अननोटिस रहता है, काफी लंबे टाइम तक। और उसी कारण से ये डेटा सबसे एस्टोनिशिंग है कि 8 लोग जो है उनको प्रोटीन की डिफिशियंसी है। अब आप देखिए दूसरी स्टडी जो है वो क्या बोलती है, 10 में से 7 लोग हिंदुस्तान में, भारत में, उनको डाइटरी फाइबर जो है वो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल पाता है, वो नहीं लेते हैं। आप सरप्राइज करिए रहा, 7 लोग, 70% लोग, 10 में से 7 लोग जो है डाइटरी फाइबर जो है वो जो जितनी रिक्वायरमेंट है, डेली की रिक्वायरमेंट जो है बताई गई है उतनी क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं। और 8 जो लोग हैं 10 में से
उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, मतलब मिनरल्स, विटामिन, यहाँ तक कि ये डेटा ये बोलता है कि अगर जो मैंने आरडी की बात की थी ना, कि जो आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मिनरल्स विटामिन लेना है, 70% लोग तो उसका 50% से भी कम लेते हैं डेली। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। मतलब अगर इसका एग्जांपल से समझिए कि अगर विटामिन सी रिकमेंडेड किया गया है कि रोज आपको 60 mg लेना डेली, राइट, सप्ताह में 1, 2, 3, 4 या सप्ताह में 5 दिन भी नहीं, लोग कभी कभी बोलते हैं अच्छा मैं सप्ताह में 5 दिन ले लेता हूँ सर, रोज डेली रिक्वायरमेंट है, तो उनको अगर 60 mg लेना है रोज, 70%, मतलब 10 में से 7 लोग तो 30 mg से भी कम नहीं ले पाते हैं दिन भर में अपनी नॉर्मल डाइट के। तो यह हो गई मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की बात। अब आप देखिए विटामिन डी की अगर बात करें, स्पेसिफिक कुछ न्यूट्रिएंट की बात करें, तो क्या होगा। अब देखिए 4 में से 3 लोग, करीब करीब 75% लोग, राइट, मतलब 75% लोग जो है, 4 में से 3 लोग जो है वो क्या है, विटामिन डी के डिफिशियंट है। हर दूसरा आदमी कैल्शियम का डिफिशियंट है। 2 आउट ऑफ 1 का मतलब हो गया हर दूसरा आदमी। आप हर दूसरे आदमी को टच करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी है। अगेन बहुत लंबे टाइम तक उसकी इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती जब तक कि कोई किसी कंडीशन उसको दिखने लग जाए, और हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए कि हमें लगता है कि इन जनरल, पर हमने कुछ डेटा देखा वुमेन स्पेसिफिकली। देखिए वुमेन जो होती है हमारे परिवार का, हमारे समाज का जो वो है बहुत एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होती है, राइट, पूरे परिवार की देख रखने वाली होती है। और बहुत बार ये देखा गया है कि वही अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा अननोटिस रखती हैं या के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। और हम भी हमारे फैमिली में इतना उनकी तरफ बहुत सी बार बहुत लंबे टाइम तक फोकस नहीं करते हैं। आप देखिए 70 से 90%, मतलब 10 में से अगर 7 से 9 जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, जो औरत हैं, उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी है। करीब करीब 50%, मतलब हर दूसरी फीमेल, हर दूसरी औरत हिंदुस्तान में आयरन की डिफिशियंट है। 10 में से 4, 40% जो कैल्शियम डिफिशियंट है। विटामिन ए की डिफिशियंसी करीब 17% को है। आयोडीन की डिफिशियंसी करीब करीब 14% को है। अनगिनत डेटा है जो ये बता रहा है कि इतनी सारी डिफिशियंसी है। पर देख, क्या खाली सिर्फ डाइट और माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसी से ही बात बन जाएगी, उसी से ही हमें लगेगा कि नहीं यार काफी है वो कर लेना। हाउ अबाउट लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल के बारे में आपको क्या राय है? जल्दी जल्दी मेरे साथ जरा आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में शेयर करिए। जैसे डॉक्टर श्याम ने अपनी एक लाइफस्टाइल बताई, सुबह उठ के मॉर्निंग में उनको रन करना होता है, वो 15 मिनट रोज रन करते हैं। आप बताइए जरा, आप मेरे साथ में शेयर करिए कि आपकी डेली की लाइफस्टाइल मॉर्निंग में सुबह उठ के नॉर्मली क्या होती है। अच्छा, तो विनय देसाई जी ने कुछ शेयर किया है, वार्म वाटर, अच्छा फाइबर, ये तो अभी, अच्छा अभी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर लाइफस्टाइल। आप बताइए कि आपकी लाइफस्टाइल की जो आ, की जो है, इडली डोसा अभी भी डाइट चल रही है काफी काफी सिस्टम पे, बट ठीक है। अभी देखते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है हमारी हेल्थ के डिटोरिएट होने के लिए। मतलब हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो को खराब होने के लिए हमारी जो अनहेल्दी टाइप की, तो बसवा जी लिख रहे हैं वर्कआउट करते हैं, लक्ष्मण जी लिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हैं, डेजलिंग जी लिख रहे हैं कि वो वॉकिंग करते हैं, मनोज वत्स जी लिख रहे हैं वॉकिंग करते हैं, ओके हेल्थ केयर, अनुज दुआ जी लिख रहे हैं डेली बैडमिंटन खेलने जाते हैं, दिलीप स्टार्ट साइकिलिंग। अच्छा, इतनी सारी एक्टिविटी देखिए आप, एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, साइकिलिंग, मुझे बहुत सारे इसमें से जिम, अरुण गरे जी बोल रहे हैं वो जिम जाते हैं सुबह उठ के, दिनेश जी बोल रहे हैं रनिंग करते हैं। ग्रेट। सो आप सब लोगों ने 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक, वेरी गुड। हाउस वर्क, अच्छा देखिए धरसी जी ने भैया सुबह उठ के वो अपना घर का हाउस का काम करते हैं और करती हैं। और 1 मिनट वॉकिंग, वाटर इनटेक, वॉकिंग, एक्सरसाइज। अब देखिए ये जितना भी अभी डेटा मिला है उसमें काफी लोग, देखिए हम तो न्यूट्रलाइट एमवे से जुड़े हुए हैं, हम हेल्थ से कॉन्शियस है। काफी लोगों ने बताया कि वो कुछ योगा या प्राणायाम करते हैं, पर काफी लोगों ने ये भी बताया है कि वो सुबह उठ के अपना घर का काम चलाना शुरू कर देते हैं। काफी लोगों ने ये भी लिखा है कि वो मोस्टली सुबह उठ के कोई ऐसा एक्सरसाइज का उनका रूटीन नहीं होता है ना। कभी अगर कुछ कर लिया तो एक्सरसाइज एक आध दिन कर ली, वीक में 1 या 2 बार, तो एक नॉर्मल जो होता है उसमें ल्यूक वार्म वाटर किया अपना लेमन के साथ में, और हमारा दिनचर्या शुरू कर दी। पर हमारी लाइफस्टाइल का भी हमारी हेल्थ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या होगा, क्या हो सकती है वो लाइफस्टाइल? डिफरेंट लाइफस्टाइल की जरा अगर हम चर्चा करें, ओके, तो काफी सब लिख रहे हैं कि वॉक करना लाइफस्टाइल का पार्ट है। ओके,
मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर, साइकिलिंग, योगा, ओके 1 आवर्स ऑफ दिस, ओके। सो फुटबॉल वर्कआउट, अजय जी लिख रहे हैं, ओके। सो काफी सारे लोग लिखें कि सुबह कुछ खेलना, कहीं जिम जाना, कुछ वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना हमारा मॉर्निंग का लाइफस्टाइल होता है। पर आपको क्या पता है, दुनिया भर के लोगों को जब इसके बारे में जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि 4 में से 1 बंदा, राइट, करीब करीब 25% लोग फिजिकली बहुत ही इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब होता है सुबह मॉर्निंग में उठे, अपना लेमन वाटर पिया, जैसा मुझे बहुत सारे चार्ट ग्रुप में लग रहा था, अपना वही सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कुछ लोगों ने बोला कि भैया वो दूध पीते हैं, सुबह उठ के दूध ब्रेड खाते हैं, कुछ लोगों ने चाय बिस्किट खाते हैं, वो खाया और अपने काम पे निकल गए। उसको बोलते हैं फिजिकल इनएक्टिव। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में खड़े हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी, डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, राइट। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो आप गए भी तो चेयर पे जाके बैठ गए वहां पर काम करते, राइट। और आप देखेंगे 21st सेंचुरी में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोल रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ये बिना फिजिकल एक्टिविटी के, कोई भी व्यायाम किए बिना, कोई भी शारीरिक काम किए, एक्सरसाइज किए बिना जो जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, हम उसको 21st सेंचुरी की बीमारी कहा है। और इसी के कारण से कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और क्या हो रहा है देखिए, ये हो गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक हमारी पुअर हैबिट हो गई। फिर दूसरी हैबिट जो हो गया, हमने देखा पुअर फूड हैबिट, राइट। हमारा खाना खाने का कोई रूटीन नहीं है, टाइम नहीं है, राइट। हम क्या खा रहे हैं वो फिक्स नहीं है। तो पुअर फूड हैबिट जो होती है, दूसरा एक हिस्सा हो जाता है हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट। तो खाली व्यायाम और शारीरिक एक्टिविटी लाइफस्टाइल नहीं है। लाइफस्टाइल क्या है, आप खा क्या रहे हैं, यही नहीं, उसके अलावा आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप और क्या, कहाँ आप ऐसी जगह मतलब अपना टाइम जो है सिट बैठ कर और खर्च कर रहे हैं। और आप देखिए स्क्रीन टाइम जो है वो आज की सब दूसरी लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, राइट। हमारा स्क्रीन टाइम फोन पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ एक्सेसिव एक्स्ट्रा। और आप देखिएगा स्लीप, और बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम है, हम रात को लेट तक सोशल मीडिया या टीवी या स्क्रीन के आगे बैठे हैं, यही नहीं, यंग बच्चे भी, आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में भी। तो आप देखिए 4 में से 3 लोग जो है वो अपनी इनफ स्लीप, जिनकी जितनी गुड क्वालिटी स्लीप की जरूरत होती है 7 से 8 घंटे की, वो नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए जरा कितना एस्टोनिशिंग डेटा है, कितना सरप्राइजिंग डेटा है। 4 में से 3 लोग जो है वो अपनी पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो कहीं ट्रेवल करें, 90% टाइम बिकॉज उनका स्क्रीन टाइम या उनका सोशल मीडिया या रात को फोन देखने की हैबिट जो है वो उसके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हमने यहाँ से क्या समझा, हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। हमने अपने ब्रेकफास्ट को खुद एनालाइज किया, आपने ब्रेकफास्ट में खुद देखा कि उसमें प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी थी, राइट। विटामिन और मिनरल्स की इनएडुकेसी थी। उससे कारण से क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लंबे टाइम के बाद में आप पाएंगे कि जो टिपिकली जब कहता 30s में होते हैं, 20s में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, बॉडी यंग होती है, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देती है। पर जब लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ ये बैड हैबिट्स और पुअर डाइटरी हैबिट्स मेंटेन रहती है, तो उसके कारण से क्या होता है, बॉडी में इनपरमानेंट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी शुरू होना जाएगी। और इन सबसे क्या होगा, इन कॉम्बिनेशन विद जो आपकी पुअर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको लग रहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वही काफी काम हो जा रहा है, मैं इतना वक्त तो ऑफिस में ही कर लेता हूँ, राइट। आपका कोई कोई रूटीन नहीं है। और फिर अगेन हमारी लाइफस्टाइल हैबिट के कारण से हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और वो सब लीड क्या कैसे करती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कोई ना कोई डिसीज का कारण बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इम्पैक्ट जो है हमारी हेल्थ कंडीशन पे कोई इम्पैक्ट डालता है इस तरह से, हमारी आपकी सबकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है इन सब चीजों से? यस, देखिए आप क्या इम्पैक्ट है उसका। 10 में से 4 इंडियन ओबेस है, मतलब ओवरवेट है, राइट। ओवरवेट मतलब उनका वजन, जो उनका बीएमआई के हिसाब से उनका जितना वजन होना चाहिए, उनकी हाइट के हिसाब से उनका जितना वजन होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है, राइट। ओवरवेट से भी ज्यादा जब की जो सिचुएशन आती है उसको ओबेस बोल देते हैं, राइट। बीएमआई के पैरामीटर बोलेंगे तो अगर वो 30 से ऊपर चले गए उनकी बीएमआई, राइट, 28 से 30 से ऊपर चले गई तो वो ओबेस कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। और आप सरप्राइज करेंगे, ये जो नंबर है ये करीब करीब 5% से बढ़ रहा है।
अब आप सोचिए 5% तो कोई नंबर ही नहीं हुआ, पर अगर आप देखेंगे ये जो 4 लोग हैं, अगर ये 4 का नंबर अगर 5% हर बार बढ़ेगा, राइट, तो क्या होगा? आप देखेंगे अगले 5 साल में यही नंबर जो होगा, ये हर दूसरा आदमी, मतलब हर एटलीस्ट हर दूसरा नहीं, 50%, आधे लोग जो होंगे वो ओबीज कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। और इससे आप देखेंगे कि एक बहुत मेजर इफेक्ट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एक स्टडी है डब्ल्यूएचओ की जो कि लास्ट ईयर की गई थी, उसका स्टडी का रिजल्ट क्या बोलता है कि 30 से 70 साल की उम्र में जब 19 करोड़ जो एडल्ट हैं, राइट, जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको हाइपरटेंशन हो रहा है, राइट। तो इतना सारे 19 करोड़ लोग जो है वो हाइपरटेंशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। 60%, अगेन कितने, 10 में से 6 लोग जो हैं वो किससे जूझ रहे हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल से। देखा ना हमने, हमारा डाइट प्लान देखा था हमने, सुबह मॉर्निंग में हमने पहला मील देखा था हमने, हम क्या खा रहे थे, राइट, किस तरह का फूड रहते थे। बैड कोलेस्ट्रॉल, हर 6 आदमी को, 10 में से 6 आदमी को बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। और कोई शक नहीं है इसी कारण से 10 में से 3 डेथ जो होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण से होती है। सोचिए आप, इमेजिन करिए। यहां देखिए आप डायबिटीज का डेटा, 2019 में 7 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित थे। और ये डेटा ये बता रहा था कि उस समय 2019 का डेटा में कि प्रोजेक्शन लग रहा था कि 2019 में इतने हैं तो 2030 तक करीब करीब 10 करोड़ लोग जो है डायबिटिक से ग्रसित हो जाएंगे, है ना, शुगर की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और 2045 तक 13 करोड़ लोग जो है ग्रसित हो जाएंगे। और ये देखिए 2019 की इसी स्टडी में क्या बताया गया था कि जो 7 करोड़ लोग थे जो कि ग्रसित थे, उसके अलावा करीब करीब 4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि अनडायग्नोज डायबिटीज में होंगे, कि एक्सेस नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका एक्सेस नहीं है या टेस्टिंग का, या उनको पता नहीं। तो करीब करीब 4 करोड़ लोग जो थे वो अनडायग्नोज हो सकते हैं, जो कि जिनको डायबिटीज हो सकती है। ये बहुत ही प्रिवेलिंग डेटा था 2019 का, राइट। करीब करीब क्लोज टू 9% जो लोग जो थे वो डायबिटीज से ग्रसित थे। अब आप देखिए उस समय 2019 में कम से कम 10 लाख जो डायबिटीज रिलेटेड डेथ हुई थी। और सरप्राइज होगा आपको ये वाला डेटा देखना कि आज हमने बोला था कि 2030 तक 10 करोड़ लोग हो जाएंगे, 2024 का डेटा बोल रहा है हम ऑलरेडी 10 करोड़ लोग इंडिया में हमारे यहाँ हो चुके हैं जो कि डायबिटीज से ग्रसित है, शुगर की बीमारी से ग्रसित है। ये करीब करीब देखिए आप प्री डायबिटिक के डेटा को देखेंगे तो वो करीब 15% है। अगर मैं 11% और 15% को कंबाइन कर लूंगा तो आप देखिए 25%, मतलब हर चौथा आदमी, मतलब 10 में से हाँ, हर चौथा आदमी, राइट, हर चौथा आदमी जो है वो क्या हो गया है अभी, या तो प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक हो गया। और ये प्रोग्रेशन जो है, प्रॉब्लम की प्रोग्रेशन जो है प्री डायबिटिक की किस रेट से बढ़ रही है? 50 से 60% का प्रोग्रेशन फ्रॉम दी प्री डायबिटिक टू डायबिटिक। तो अगर कोई प्री डायबिटिक है तो उसकी काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो डायबिटिक इवेंचुअली हो जाएगा, 50 से 60% चांसेस है कि वो डायबिटिक हो जाए। तो इन सब डेटा को देख के आपको एक फाइनल जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज होती है? लाइफस्टाइल डिजीज को बोलते हैं ना। डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, इससे इंडिया के अंदर करीब करीब 65% डेथ जो हो रही है इंडिया में, वो पिछले 5 डिकेड में, पिछले 3 डिकेड में, मतलब 3 डिकेड मतलब 30 सालों में। तो पिछले 30 सालों में इंडिया में 65% जो लोगों की डेथ हुई है वो डायबिटीज या हाइपरटेंशन के कारण से हुई है। और ये डेटा है अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की एनुअल रिपोर्ट का। सोचिए जरा पिछले 30 साल में हमारे यहाँ पर कितनी लोग अपनी लाइफ गवा चुके हैं क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज के कारण से। और उनकी, उसका हमने देखा था, कनेक्ट किया था कि वो किस तरह से अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और यही नहीं, आप देखेंगे बोन हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो 10 में से जो 2 लोग हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, मतलब उनकी बोन जो है पोरस हो जा रही है, वो वीक हो जा रही है ना। ऑस्टियोपेनिया हो रहा है, अगेन बोन रिलेटेड 5 लोगों को, मतलब 10 में से 5 लोग, 50% लोगों को तो बोन रिलेटेड ऑस्टियोपेनिया का डिसऑर्डर हो रहा है। 2 लोगों को, 10 में से 2 लोगों को, अगेन करीब करीब 20% जनता जो है उनकी इम्यूनिटी सब ऑप्टिमल है, मतलब वो वीक इम्यूनिटी में जी रहे हैं, जिससे आप जी रहे हैं, इसीलिए उनके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार होते हैं, मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो आपको, और इसी इसी के साथ साथ और क्या हो रहा है, 7 में से
सॉरी 10 में से 7 जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं स्ट्रेस से। आप देखिएगा कि पिछले 4-5 सालों में स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है हमारी हेल्थ को के कॉम्प्रोमाइज का, राइट। क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो पोस्ट कोविड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ गई है। और यही नहीं, हमारी एंग्जाइटी का अगर डेटा देखेंगे तो 10 में से 8 लोग जो है वो बड़े एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी से हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत टाइम तक लोग अपने साथ ही रखते हैं, किसी के साथ एक्सप्लेन शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, इवन फैमिली को भी नहीं बताते हैं। और इन सब चीजों से आप देखिए हमारी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ने वाला है, लाइफस्टाइल डिजीज पे करना है। आपको पता है जब ये बीमारियां जब आ जाती हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ उसको मैनेज करने की कॉस्ट क्या हो जाती है। एक बहुत स्टनिंग डेटा जो है हम आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये इम्पेक्ट करती है इंडिविजुअल। अगर मेरे को अगर लाइफस्टाइल कंडीशन हो चुकी है कोई, तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे होगा, मेरे पे होगा, मेरे पर्सनल इम्पैक्ट होगा। पर्सनल इम्पैक्ट क्या होगा, अगेन डिप्रेशन। मेरी एस्पिरेशंस होता है कि मैं कोई एस्पायर कर रहा हूं कि नहीं यार, मुझे है ना जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं घूमने जाना चाहता हूँ, है ना, मैं ये सोशल एक्टिविटी या ये इस फेस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं इस कम्युनिटी में जाना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी कुछ एस्पिरेशंस होगी। पर अब सोचिए जरा, अगर उस एज तक आते आते अगर हेल्थ कंडीशन डिटोरेट हो जाए, तो क्या मैं वो अपनी जो लाइफ लॉन्ग से जो मैं सोच रहा था कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन होगा मैं अपनी जवाबदारी से निवृत्त होऊंगा और फिर मैं जाके ट्रैकिंग करूँ। क्या होगा अगर उस समय में कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया और ऐसे कुछ मेडिकेशन में आ गया कि डॉक्टर मुझे बोल दे कि आप हाई हिल पर नहीं जा सकते, जहाँ ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं जा सकते, है ना, आपको स्टेयर केस चढ़ना मना है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी, मैं कोई अपना काम खुद नहीं कर पाऊँ, खुद ही बीमार हो जाऊंगा, डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ जाएगी, मेरी मोबिलिटी कंप्रोमाइज होगी। मालूम पड़ा मेरे नीज जॉइंट, अगर मुझे कोई बहुत सीवियर बीमारी नहीं हुई, अगर नी जॉइंट भी काम करना बंद कर दिए, तो सोचिए जरा मेरी मोबिलिटी कंप्रोमाइज हुई, राइट। मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए भी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी की जरूरत होगी, राइट। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें तो मतलब बाय डिफॉल्ट एक बीमारी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, जिसको बोला जाता है, राइट। लॉन्जिविटी, मेरी लॉन्जिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। पर खाली ये नहीं कि खाली मैं ही कम इम्पेक्ट होऊंगा अगर मैं बीमार हुआ तो, आप सोचिए मेरी फैमिली पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। जो लोग अपना कुछ मतलब फैमिली में जो अपना कुछ काम कर रहे होंगे, है ना, वो कुछ अपने किसी बिजनेस एक्टिविटी होंगे, उनको सबसे पहले मुझे पर अटेंशन देना पड़ेगा, कि नहीं, उनको लगेगा कि नहीं यार इसको भी अब ध्यान रखना है ना, इसके लिए ये सारी चीजें करनी होगी, तो उनका एक अटेंशन डिवाइड हो जाएगा। ऑफकोर्स उनका जो टाइम होगा इंपॉर्टेंट टाइम, जो कि वो कुछ अपनी 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 ग्रोथ में अपने काम में लगाना चाहेंगे, उनको लगेगा कि मुझे इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ टाइम अब मुझे यहाँ भी स्पेंड करना पड़ेगा, इसके अर्जुन के साथ में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इसको मेरी जरूरत है। और देखिए टिपिकली क्या होता है, जब हम लोग एज अ फैमिली हम लोग है ना बीमार भी होते हैं, तो हम बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम ये बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, हम लोग ठीक हो जाएंगे, हम लोग एज टीम रहेंगे। पर देखिए अटेंशन और टाइम के साथ साथ इमोशनल ट्रॉमा जो होता है, ठीक है, अगर मैं ठीक नहीं होगा तो आपको क्या लगता है मेरी फैमिली में कितने मेरे आसपास लोग होंगे जो कि उनको लगेगा कि यार ये क्या, जो कि मेरे से इमोशनली कनेक्टेड होंगे, वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, उनको लगेगा कि यार ये कैसे किसी किसी भी तरह से ठीक हो जाए, वो स्ट्रेस में होंगे। तो मैं तो बीमार हुआ ही, मैं तो स्ट्रेस में रहा ही, पर मेरे कारण से मेरी इमीडिएट फैमिली भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होगी। और ये हम सब के लिए लागू होता है, ये हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब लोगों के लिए लागू होता है। इकोनॉमिक बर्डन, आपको पता है आज की तारीख में अगर ओपीडी में भी किसी एक डॉक्टर के पास जाया जाए तो उसका बिल कम से कम 1000 से 2000 रुपये होता है। मतलब सिर्फ जाके दिखाने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे थकान हो रही है बहुत, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसकी जानकारी लेने के लिए भी कम से कम 1000 से 2000 रुपए की फीस जो लगती है डॉक्टर चार्ज करते हैं। कोई सीरियस बीमारी हो गई, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गई, एंजियोप्लास्टी की बीमारी हो गई, तो वो 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। बाईपास सर्जरी 3 से 6 लाख रुपए का खर्चा, राइट। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट है वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि उनका पर साइकिल ऑफ जो 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 ट्रीटमेंट का साइकिल होता है, उसके लिए उनको 60,000 से 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है एक साइकिल। वही डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा है, किडनी का डायलिसिस हो, कोई भी डिजीज कंडीशन हुई, इतना कॉस्ट ऑफ जो हमारा मेडिकल बिल है, वो इकोनॉमिक बर्डन है, वो हम पे ही नहीं पड़ेगा, हमारी फैमिली पे भी पड़ना, लॉस ऑफ अर्निंग।
मैं नहीं चाहता कि मैं 60 साल बाद रिटायर हूँ, ठीक है ना। 60 साल बाद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट आपको रिटायर कर दे, पर हम चाहते हैं कि भैया 60 साल के बाद मैं अपनी कंसल्टेंसी करूँ, मैं अपना कुछ मैं अपना कुछ टीचिंग सिखाऊं किसी को, मैं कोई कहीं जाके ट्रेनिंग करूं, जो मैंने इतना सारा ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, मैं उसको किस तरह से यूज करूं, मैं कोई अपने गांव जाके वापस से खेती करूं, गार्डनिंग करूं, मैं कोई सी भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी को चूज कर सकता हूं, अगर मैं हेल्दी हूं, अगर मैं फिट हूं। आप सोचिए वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी में से होती है। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 60 साल तो छोड़ दीजिए, अगर उसके पहले ही अगर प्रॉब्लम आ गई, तो जो करंट जॉब है, करंट काम कर रहे हैं, करंट बिजनेस में जो हम लगे हुए हैं, वो भी एक बहुत लंबे हिस्से से लंबे प्रॉब्लम से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो हमारी लर्निंग, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक गुड हैबिट, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं 21 दिनों में, बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि यार गुड हैबिट हमारी क्या होने वाली है। उस गुड हैबिट में हमारी न्यूट्रिशन होंगे, हमारी डाइट होगी, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, हैबिट्स होंगी, वो फॉर्म करेंगे, ताकि हम नो ईज की तरफ ना जाए। नो ईज क्या कंडीशन होती है? डिजीज से पहले वाली कंडीशन, जब आपको लगना होता है अरे मेरा थोड़ा डाइजेशन खराब हो रहा है आजकल, मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, कुछ भी स्पाइसी खा लेता हूँ तो, है ना, मैं स्टेयरकेस चढ़ता हूँ, दो 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 माला भी चढ़ता हूँ तो मेरे को थकान हो जाती है ना। ये छोटी छोटी चीजें लग रही है ना, ये जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये नो ईज है। ये बेसिकली अलार्म क्लॉक, जो हम बोल रहे हैं ना, वाई हेल्थ वाई नाउ, ये अलार्मिंग सिचुएशन, ये अलार्म कर रही है, ये बता रही है कि देखो आप किस तरफ जा रहे हो, राइट। और अगर हम ये हैबिट फॉलो करेंगे तो हम नो ईज की तरफ नहीं जाएंगे, और अगर हम नो ईज की तरफ नहीं गए तो हम डिजीज की तरफ नहीं जा पाएंगे, राइट, नहीं जाएंगे। तो स्टे हेल्दी, और दिन में रोज, हर जो हम इस महाकुंभ में एवरीडे सुबह में जुड़े हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। आज का पहला दिन है जो कि ये सेंसिटाइज करने के लिए था, ये बताने के लिए था कि देखिए हमारी आज की सिचुएशन क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, और इंडिया में ये डेटा किस तरह से दिख रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या दिख रहे हैं। पर ये जो स्टे अहेड एवरी डे जो कि हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? शाइन। कैसे हम हमारी सुबह की मॉर्निंग को शाइन करें, राइट। और जब हम मॉर्निंग को शाइन करने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट, एस से क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट एवरीडे विद ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। हम हमारा 21 दिन का रोज का दिन, रोज की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड से, एक ऑप्टिमिज्म से शुरू करेंगे। ग्रेटिट्यूड का मतलब होगा धन्यवाद देने से, थैंक यू बोलने से, कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे पास, उन सबको, लोगों को धन्यवाद देने से, भगवान को धन्यवाद देने से, कि जो हमें इतना सब कुछ दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइफ मिली है हमारी। और ऑप्टिमिज्म की, यहाँ से हम लोग और बेहतर होंगे, हमारी हेल्थ बेहतर होगी, हमारा बिजनेस बेहतर होगा, हमारी फैमिली बेहतर होगी। ये हम रोज 21 दिन करने वाले हैं। हमारा न्यूट्रिशन हम जो रोज लेने वाले हैं, और आपको मैं बता देता हूँ, मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो होता है, वो होता है रोज सुबह मॉर्निंग में मेरा शेक, जो कि मैं प्रोटीन के साथ में और फाइबर के साथ में रोज सुबह बनाता हूँ। मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं जब सुबह दिन से में से पहले निकलूं, अपने घर से बाहर निकलूं, ऑफिस से बाहर निकलूं, सॉरी, घर से बाहर निकलूं ऑफिस के लिए, उसके पहले मेरी रोज की डेली की रिक्वायरमेंट, जो हमने बात की थी, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और गुड फैट की पूरी हो जाए। उसके बाद दिन में देखिए लाइफ मुझे क्या ट्रीट करेगी, कैसे ट्रीट करेगी, लाइफ उस वो दिन में क्या जाएगा, मैं क्या सोच के निकलूंगा और क्या होगा। मैं सोचूंगा कि मैं 12 बजे लंच करूंगा, कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि कभी कभी आप लंच लेके जाएंगे और वो नहीं खा पाएंगे, अपने घर से ले जाया हुआ लंच नहीं खा पाएंगे टाइम पर, राइट। उन सब चीजों से मैं मेंटली बहुत पीसफुल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने अपना प्रोटीन जो है सुबह का, जो मेरे को जो जितना मुझे मॉर्निंग प्रोटीन लेना था, वो ले लिया है। मैं ये इंश्योर करता हूँ सुबह सुबह रोज। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन पिछले 2 महीने से डिसिप्लिन मॉर्निंग न्यूट्रिशन है। मैं पहले न्यूट्रिशन लेता था, ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने से शुरू किए हैं, पर मैंने मॉर्निंग में लेना 2 महीने से शुरू। मैंने सोचा कि यार मैं जब लेता हूँ तो मैं कभी सोचता हूँ कि मेरा शेक है, मैं दिन में पी लूंगा, तो मैं पाउच लेके जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस में किसी काम में बिजी होता हूँ, किसी मीटिंग में जाता हूँ, मिस हो जाता है। कभी मेरी डेली और मेरी ओमेगा मेरे बैग में रखी रहती थी, पूरा दिन निकल जाता, मुझे लगता अरे यार आज तो डेली मिस हो। तो अब मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो क्या है? सुबह उठो, फ्रेश हो, आपका शावर और लो, अपना मेडिटेशन प्राणायाम करो। मेरा मॉर्निंग का प्रोटीन फाइबर यहाँ पर है, ये मेरी डेली है। इसके अंदर मुझे आज के सारे जितने भी रिकमेंडेड डेली मिनरल्स और विटामिन है, जो कि आरडीए के हिसाब से बताए गए हैं, क्योंकि मैंने डेटा में देखा है लोग तो 50% से भी कम मिल पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना सुबह सुबह डेली न्यूट्रिशन ले लेता हूँ, राइट। और गुड फैट, अगर गुड फैट की बात करेंगे तो हमारे पास में सबसे बढ़िया गुड फैट क्या है?
300 mg ऑफ EPA DHA, 1 ग्राम ऑफ गुड फैट है सबसे पहले तो, जिसके अंदर क्या है 300 mg ऑफ EPA DHA है वो। तो देखिए मैं तो आज के दिन के लिए तैयार हूँ आपके सामने लाइव। मैंने अपने आज के सारे मिनरल्स विटामिन जितने भी रिकमेंडेड 24 मिनरल और विटामिन वो आज ले लिए हैं। अब मेरे को दिन में कोई बोले कि सर आज पिज्जा खाना पड़ेगा, आज तो मेरा बर्थडे है तो उसका मैं एक स्लाइस खा भी लूँ, क्योंकि मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरा प्रोटीन तो मैंने अपना प्रोटीन का टैंक फुल कर लिया है, फाइबर मेरे गट को मिल चुके हैं, मेरे गट के बैक्टीरिया बहुत खुश है, मिनरल विटामिन दिन भर जो मैंने के लिए जो मेरे को एक्टिविटी करनी है, जो वॉक करना है, ऑफिस में मीटिंग करनी है, मैं एनर्जाइज हूँ उसके लिए, है ना। मैं उसको यूज करूंगा पूरे दिन। अगर मैं दिन में खाऊंगा, लंच में खाऊंगा या ब्रेकफास्ट में या डिनर में खाऊंगा, उसको खा के मैं दिन भर यूज नहीं कर पाऊंगा, रात को सो जाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैं इसको अभी खा लूं और पूरा दिन जो है मैं उसको यूज करूं, उसका बेनिफिट लूं। अगर मैंने खर्चा, बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, मैंने खर्च किया है, मैंने तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में डाल रहा हूँ, उसको यूज क्यों ना करूं पूरे दिन के लिए। तो मैं तो आज के दिन के लिए तैयार हूँ, राइट। तो न्यूट्रिशन का जो थर्ड जो हमारा शाइन का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था, इंटेंशन, विजुअलाइजेशन। तो मैं क्या करता हूँ सुबह सुबह उठ के विजुअलाइज करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, मैं अपने भविष्य में अपनी फैमिली में के रिलेशनशिप में क्या चाहता हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अब क्या किस तरह का भविष्य देख रहा हूँ। और क्लियर इंटेंशन मतलब गोल, बोलते हैं ना कि इफ यू प्लान टू फेल यू फेल, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने अपना प्लान नहीं बनाया है तो आप मान के चलिए कि आपका प्लान बन चुका है फेल होने। कितना पावरफुल सेंटेंस है कि अगर आपके पास आपका प्लान नहीं है तो आपका प्लान ऑलरेडी है कि आप फेल होंगे, राइट। तो मैं इंश्योर करता हूं कि मैं अपना डे प्लान करूं, मैं अपने गोल सेट करूं, उनको विजुलाइज करूं सुबह कि आज मैं दिन में क्या अचीव करने वाला हूं। न्यू लर्निंग समथिंग, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ना। किसी दिन चर्चा होगी तो बताऊंगा मैं आपको कि मैं किस बैकग्राउंड से कहाँ कैसे मैं ग्रो किया हूँ। पर लर्निंग इस मेरा सबसे और मेरी फेवरेट चीज, रीडिंग मेरी फेवरेट चीज, मेरी फेवरेट हॉबी अगर आप पूछेंगे क्या है तो वो रीडिंग है। मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं कोई ना कोई बुक जो है हमेशा एक मेरे पास लाइव रहती है, वो खत्म होती है तो मुझे कोई ना कोई नया रेफरेंस मिल जाता है उसी बुक से कि ये नेक्स्ट पढ़नी है, या फिर कहीं और से जो भी रेफरेंस मिलता है मेरे पास नई बुक आ जाती है। तो ऐसा कोई दिन मेरी लाइफ में नहीं जाता जिस दिन मेरे पास कोई बुक ना हो जिसमें मैं पढ़ने रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ और शाम तक खत्म कर देता हूँ, राइट। अगर मैं 2 पन्ने भी पढ़ता हूँ, 3 पन्ने भी पढ़ता हूँ, पर जरूरी होता है, ये जरूर होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई ना कोई बुक रोज पढ़ रहा हूँ, और वो हमेशा मेरे बैग में भी होती है, सो दैट कि अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं वहां पढ़ूँ। तो समथिंग, कोई भी नया चीज जो आप नया सीखना चाहते हैं, अगर कोई आप एक्सरसाइज नहीं सीखना चाहते हो वो सीखें, अगर आप कोई नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं वो सीखें, कोई आप मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, पर कोई एक नई चीज आप देखें कि मैं रोज कोई नई चीज सीखूंगा। और एक्सरसाइज भले ही बहुत सिंपल हो, भले ही आप खड़े होके थोड़ी सी अपने अपना ये व्यायाम करें, पर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज, ये हो गया हमारा टोटल शाइन कंप्लीट। अब जो है आज की रेसिपी ऑफ द डे की बात करेंगे, राइट। और आज की रेसिपी ऑफ द डे जैसे मैंने देखा है, आप बताया आपको कि मेरा जो जो प्रोटीन शेक और शेक है उसी तरह का एक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आज रेसिपी। और कल हम ये इंश्योर करेंगे कि हम सब लोग हमारा प्रोटीन शेक लेके, हमारा प्रोटीन और फाइबर का शेक लेके बैठेंगे, और ये 21 डेज में इंश्योर करेंगे कि हम पहले खुद कंज्यूम करें, खुद बने, खुद हेल्दी बने, और उस हैबिट को इम्बाइब कर लें। क्योंकि 21 दिन क्यों है, 21 दिन हमारी किसी भी एक अच्छी हैबिट को बनाएंगे और उस हैबिट को लाइफ लॉन्ग लेके जाए, राइट। तो लेट्स सी हमारी आज की रेसिपी, जो कि आपको बाद में मिलने भी वाली है आपके आपके ईमेल्स पर आपको। और इसी के साथ में अब आपको मैं आज का एक नया एक्सरसाइज वीडियो भी रन कर रहा हूं। तो हम देखेंगे कि हम रोज कोई भी एक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से भी शुरू करें,
मैं चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं, ये फुल 5 मिनट का छोटा सा एक वीडियो है, इसको आप देखें, इस एक्सरसाइज को करें। बोलते हैं ना कि हर एक बड़ी जर्नी की शुरुआत एक सिंगल स्टेप से होती है, तो वही सिंगल स्टेप आज हम ले जा रहे हैं, और हम ये रोज आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का गाइडेंस देंगे। और ये सारा कंटेंट जो हमने क्रिएट किया है, वो सारा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, ताकि आप पहले तो खुद अपने अपने लिए यूज करें उसको, अपनी फैमिली के लिए यूज करें, अपनी कम्युनिटी के लिए यूज करें, जो आपके एलओएस की कम्युनिटी बिल्ड करी है, आपकी टीम के साथ में यूज करें, और फिर इसी तरह से बढ़ाते हुए आपके कस्टमर्स को वहां पर लेके आए, और उन कस्टमर्स को भी ये बताएं कि देखिए आपको किस तरह से, कहाँ से, कैसे हेल्दी होना है। और उसके लिए सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके ईमेल्स के ऊपर। तो प्लीज इंश्योर करें कि आप अपने सारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करें, डेली चेक करें। आपको बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये सारे कंटेंट की वहां पर भी मिलने वाली है। A very happy good morning everyone and welcome to today's workout। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल का बिगिनर आर्म सर्कल्स, आर्म स्विंग्स एंड अपर बॉडी मूवमेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप उतना ही मूवमेंट करेंगे जो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर्स या किसी भी तरह का पेन या इन्फ्लेमेशन है तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ मूवमेंट नहीं करेंगे, आप उतना ही मूव करेंगे जितना आप आज कर सकते हैं। बट यस, अगर आप कंसिस्टेंटली धीरे धीरे मूव करते रहेंगे, यू विल रियलाइज कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, एंड्योरेंस आ जाती है, और तब आप इस मूवमेंट को फुल ब्लोन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट विद सिंपल आर्म सर्कल्स। इसके लिए आप अपने हाथों को अच्छे से खोल देंगे, अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। जब आप अपने हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे तो एक लंबा गहरा सांस अंदर की तरफ लेंगे, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने आर्म्स के साथ सर्कल्स करेंगे। अब जब ये आप सर्कल्स कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आप सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो एक लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। आइए करते हैं मेरे साथ। लंबा गहरा सांस अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर्कल्स करते जाएंगे। एटलीस्ट 10 to 15 रेप्स तो आराम से पुल कर सकते हैं आप एक राउंड में, और उसके बाद फिर सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए वापस। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, जब आप मूव कर रहे हैं तो इसमें आपका कोर कंप्लीटली एंगेज्ड है, आप अपनी बॉडी के साथ स्विंग नहीं करेंगे, सिंपल कोर को एंगेज करते हुए अपने आर्म्स के साथ सर्कल्स करेंगे। मतलब आपके रोटर्स, आपका पूरा का पूरा शोल्डर ब्लेड अच्छे से एंगेज होना चाहिए इस मूवमेंट में। इसमें आप क्लॉकवाइज और फिर पीछे से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी करेंगे। सो बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के आप 3 सेट करेंगे एंड 15 रेप्स करेंगे। इसी मूवमेंट को थोड़ा और इंटेंसिफाई करें। अपने थम्स को पीछे की तरफ रखेंगे, फिंगर्स को आगे की तरफ, और लंबी गहरी सांस भरते हुए अंदर, सांस को छोड़ते हुए बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर। तो अगेन आर्म सर्कल्स करेंगे बट एल्बोज के साथ। सो एक स्टेप ज्यादा है ये उस मूवमेंट से जो हमने इससे पहले की थी। उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए खोलेंगे। लंबी गहरी सांस, जितना हो सके आप अपने ब्रेथ को डेप्थ के साथ लेकर जाएंगे। मतलब यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां तक। बेली ब्रीदिंग कहते हैं इसको हम। मतलब आप लंबी जब गहरी सांस भरते हैं तो आप फील करते हैं कि आपकी बेली फूल रही है उस सांस के साथ। इसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करते हैं। हम अपने आर्म्स का फॉरवर्ड एंड बैक स्विंगिंग करेंगे। पूरा लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। अगेन इसके भी मिनिमम 10 to 15 रेप्स एंड 2 to 3 सेट्स करेंगे। सेम प्रिकॉशंस, आप अपनी बॉडी को आगे पीछे स्विंग नहीं करेंगे, कोर के साथ एंगेज रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। आप देखेंगे कि इन मूवमेंट से, जो दिखने में बहुत बेसिक है, आपका पोस्चर भी करेक्ट होगा और आपकी अपर बॉडी की फुल स्ट्रेचिंग होगी। मतलब अगर आप आगे झुक के बहुत देर तक कंप्यूटर्स पे, स्क्रीन्स पे काम करते हैं तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स बहुत इफेक्टिव है उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। और एक लास्ट मूवमेंट हम इसमें ऐड करेंगे, फुल स्विंग्स, फुल आर्म स्विंग्स। आपने सर्कल्स किए, आपने फॉरवर्ड एंड बैक किया,
अब आप फुल आर्म स्विंग्स करेंगे, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इन आर्म सर्कल्स में एक लास्ट मूवमेंट जो है 360 डिग्री रोटेशन मूवमेंट। इसके लिए आप एक कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं, आप इसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करेंगे, ऊपर तक लेकर जाएंगे, देखिए कहां तक आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं, और फिर पूरा पीछे तक रोटेट करेंगे, और फिर आगे, फिर पीछे। ये बहुत इफेक्टिव है आपके शोल्डर स्ट्रेचेस के लिए, अगेन पोस्चर करेक्शन के लिए। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप वो मूवमेंट आज करेंगे जो आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इंप्रूव होती है, आप इन सभी मूवमेंट्स को ऐड करेंगे सेम सीक्वेंस में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ ट्राई एडिंग देम 2 to 3 टाइम्स ड्यूरिंग द वीक। इन फैक्ट ये एक्सरसाइजेस इतनी सिंपल है कि आपको कहीं पर भी जाकर नहीं करनी है, एट योर कन्वीनियंस अपने घर में जब भी आपको टाइम मिलता है फटाफट इन एक्सरसाइजेस को कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइजेस को अपने एम्प्टी स्टमक पर ही करेंगे। Thank you so much. Keep running. तो हमने एक्सरसाइज ऑफ द डे देख लिया है आज, और अब जो हम चर्चा करेंगे कल के। A very happy good morning everyone and welcome to today's workout. और आज हम करने वाले हैं ओके, सो कल हम आपसे चर्चा करेंगे आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट टू इट, मतलब क्या खाना चाहिए, उसका आर्ट क्या है और साइंस पार्ट क्या है, और वो कैसे खाना चाहिए उस बारे में। पर जस्ट बिफोर आई साइन ऑफ, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोल सकता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप और सभी लोग कंटिन्यू रखें इस जर्नी में। 2-3 कमेंट जो आप लोग व्हाट्सएप इसमें ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, सीमा राव जी ने कमेंट लिखा था कि उन्होंने ये छाछ वाली रेसिपी जो थी, बटर मिल्क वाली रेसिपी प्रोटीन साथ में बनाई थी। मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग अपनी रेसिपीज बनाएं, उनको अपने LOS ग्रुप में जो भी आप करते हैं वहां पर शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और वैसे ही एक और जो मैसेज मिला था मुझे, वो फरजान मिर्जा जी का मिला था, उन्होंने लिखा है वहां पर मैसेज में कि मैं रेडी हूं इस जर्नी के लिए, इस रेसिपी के लिए, इस 21 डेज की स्टार्टिंग जर्नी के लिए, जिसको कि हमें लाइफ लॉन्ग के लिए हैबिट के लिए फॉर्म करना है। आप सब लोग अपने सारे मैसेज जो है आपके पढ़े जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे यहाँ पर जो कि जिनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, इसलिए अपने जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, इंगेजमेंट है, आप प्लीज यहाँ पर यूट्यूब पे जब भी आप सेशन पे आए तो रेडी रहें और हमसे पूछते रहें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू सून टुमारो, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।